थैंक यू। आज का जो लेसन है 8th क्लास सब्जेक्ट मैथ में टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर which has all the sides are equal and all the four angles are 90 degree. It is square. It is a geometrical figure. It's suppose it's one side a. This is also a यानी कि इसकी चारों साइड जो हैं इक्वल हैं। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। सपोज इसका साइड जो है ए है, एरिया कितना होगा इसका? एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर इक्वल टू साइड एन टू साइड, यानी ए एन टू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। जस्ट हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं ऐसे। सपोज ये एक हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। दिस मीन्स इसके चारों साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका साइड जो है साइड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब इसके एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब साइड कितना है? 3 का स्क्वायर। दिस मीन ये बेस है, इस पे ये एक्सपोनेंट है, पावर है इसका। जितना भी बेस पे पावर होगा उतनी बार उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं कि कैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी इसका इक्वली डिवाइड करेंगे इसको। 1 2 3 स्क्वायर यहाँ से, 1 2 3 से यहाँ से, 1 2 3 यहाँ से, 1 2 3 यहाँ से। अब ये कितने बनते हैं? 3 इंटू 3 9, यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। हिंस प्रूव्ड के 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 9 का इन्वर्स जो है वो 3 है, यानी कि ये इसका स्क्वायर है और ये 3 जो है ये इसी का स्क्वायर रूट है, यानी इसका इन्वर्स है। तो इसके आगे हम बात करेंगे। और इसमें है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इनको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर्स बोलते हैं इनको, कंप्लीट स्क्वायर्स। ये कौन से नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर्स are those number which can be written in the form of m इक्वल टू n स्क्वायर। सपोज m हमारे पास 5 है, n स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। अब 5 जो है इसका स्क्वायर 25 है। ये 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। अब इन ए सिंपल वे, अब सिंपली हम इसको देखेंगे। 1 जो है यहाँ लिखे हैं नंबर और यहाँ पे है स्क्वायर्स। अब नंबर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2
4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3, 9, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4, 16, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5, 25, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6, 36। अब 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, 49। 8 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। नाउ 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 9, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। अब 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। सो वी हैव टू ऑब्जर्व कि ये जो इनके कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, ये 1, 4, 9, 16, 25, 20, 36, 49, ये इन्हें हमें कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स और कंप्लीट स्क्वायर्स। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इनमें से यूनिट डिजिट जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब यूनिट डिजिट जो है 1 है, 1 के बाद हो, ये 1 के बाद हमें 4 आता है। जो 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 है, और 4 के बाद जो है वो है 9। अब 1 और 4 के अंदर जो नंबर आते हैं वो कौन कौन से नंबर हैं, वो है 2 और 3। यहाँ पे कौन कौन से हैं, 5, 6, 7, 8। अब अगर 1, 4, 9 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, देन 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये कौन से नंबर हैं, ये हैं नॉन कंप्लीट स्क्वायर्स। इन्हें कहते हैं नॉन कंप्लीट स्क्वायर्स। नॉन कंप्लीट स्क्वायर्स ये हैं। तो अगर हमसे कोई सवाल कर दे कि 1 और 4 के दरमियान, यानी ये दो कंसेक्यूटिव यानी मुसलसल जो है कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, इनके दरमियान कितने नॉन कंप्लीट स्क्वायर हैं, तो हमें पता है, हम गिन कर बता सकते हैं 2 और 3 2 हैं। अब 4 और 9 के दरमियान में कितने हैं, 1, 2, 3, 4। लेकिन अगर हमें ये पूछे कि यानी 16 और 25 के दरमियान में कितने नंबर हैं, हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमें हमारे पास एक फार्मूला है n प्लस 1। n प्लस 1। सपोज हमें 5 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर निकालना है। n हमारे पास 5 है, n इक्वल टू 5। अब n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 इक्वल टू n, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। नाउ अब 25 और 36 के दरम्यान में कितने होंगे, इसके लिए करना है 2n इंटू n कितना है हमारे पास 5, 2 इंटू 5 10। अब इसके दरम्यान में 10 नंबर आते हैं 25 से लेकर 30, इनके दरम्यान में n बिटवीन 25 एंड 36 देयर लाइज 10 नॉन कंप्लीट स्क्वायर्स। यानी 25 से बाद गिन लिखेंगे यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर लाई बिटवीन नॉन परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 25 एंड 36। अगर हम फिर इसको चेक करते हैं, एक नंबर और लिखते हैं हम यहाँ पे। सपोज 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। अब n जो है हमारे पास 7 है। अब n प्लस 1 क्या होगा, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। अब 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। अब 49 और 64 के दरम्यान में कितने नॉन कंप्लीट स्क्वायर्स हैं हमारे पास। अब n इक्वल टू 2n इक्वल टू 2n। अब 2n क्या आएगा हमारे पास, 2n इक्वल टू
2 n, n 7 है, 14 कितना आएगा 14, यानी 14 नंबर लाई बिटवीन 49 एंड 64, यानी 49 और 64 ये कॉन्जिक्यूटिव कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। अब कितने नॉन कंप्लीट स्क्वायर इनके दरमियान में आते हैं, वो 14 आते हैं। सो आगे चलते हैं हम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? 1 का स्क्वायर जो है इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 एंड 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व दैट यूनिट प्लेस जो है इनमें कौन कौन सी है? यूनिट प्लेस यानी यूनिट प्लेस आर वंस प्लेस, वन प्लेस। अब यहाँ पे है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। अब कौन कौन से नंबर ऐसे आते हैं? 1 आता है एक, 2 इसमें नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है इसमें, 4 आता है, 5 भी है, 1 है, 4 है, 5 है और 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है और 9 है। उसके बाद 0 है, 0। यानी ये मालूम हुआ हमें कि कंप्लीट स्क्वायर जो है जिन नंबर के फर्स्ट डिजिट 1 4 5 6 9 0 होगा वो कंप्लीट स्क्वायर हो सकते हैं। और कंप्लीट स्क्वायर के लिए मस्ट है कि उनका पहला डिजिट जो होगा 1 4 5 6 9 0, यानी कि द नंबर एंडिंग इन 1 4 5 6 9 0, 0 जा रहे हैं हम, 00। वाई 00 क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 1 है, 1 जो है कंप्लीट स्क्वायर है, 1 के फैक्टर जो है 1 इंटू 1 और इसका एक 0 लगाएंगे, एक 0 से काम नहीं चलता है, 2 0। आप एक 0 इसके साथ और एक इसके साथ, यानी कि 10 का स्क्वायर जो है वो 100 है। सो इसलिए यहाँ 00 होना चाहिए। तो जब ये नंबर हमें किसी नंबर के साथ पहले होंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद जो बचते हैं, ए के बाद 4 2 3 इसमें गायब हैं, 4 5 6 लगातार हैं कंटिन्यूस। अब 6 के बाद 7 नहीं है, 8 भी नहीं है। ये नंबर जो है, जब ये नंबर द नंबर्स एंडिंग in 2 3 7 8 can never be the perfect sequence, यानी कि जो नंबर सपोज 2 3 9 7 2, अब ये नंबर जो है ये 2 से एंड हो रहा है, इट कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और रखते हैं 7 8 9 5 7, ये नंबर 7 से एंड हो रहा है, दिस कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is equal to or greater than the number, यानी द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। कैसे? अगर 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट बराबर है इनका। यहाँ पे 2 का स्क्वायर
इक्वल टू 4। अब स्क्वायर नंबर से स्क्वायर जो है वो बड़ा है, द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द नंबर आर इक्वल टू द नंबर। नाउ द square of any fraction is less than the fraction। जब किसी स्क्वायर का नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर होता है वो बड़ा होता है, लेकिन किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है वो फ्रैक्शन से छोटा होता है। सपोज हम इसके लिए फॉर एग्जाम्पल है इसके लिए 1/2 इज ए फ्रैक्शन। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्या आएगा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 into 1/2 into 2, 1 into 1 1 and 2 into 2 4। अब 1/4, 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया 1/4। सो 1/4 is less than 1/2, is less than 1/2। नाउ अब स्क्वायर रूट्स, ये स्क्वायर की बात हुई। अब स्क्वायर रूट्स क्या होता है इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायरिंग, इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायरिंग, यानी कि इस स्क्वायरिंग का इनवर्स है। यानी हम यहां पे लिखते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। द स्क्वायर ऑफ द 3 इज 9, द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 and 9 is the square of 3 is 9 and 9 is the square of 3, 9 is the square of 3। अब 3 जो है, अब 3 जो है ये किसका 9 का स्क्वायर रूट है। 3 is the स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि ये 9 का स्क्वायर रूट है और 3 का स्क्वायर 9 है और 3 9 का स्क्वायर रूट है। यानी कि अब स्क्वायर रूट जो है इट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल। द स्क्वायर रूट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल, ऐसे इससे जारी करते हैं इसको। अब स्क्वायर जो ये रूट है इट इज इक्वल टू 1/2। अब द क्वेश्चन राइजेस, हम इसको 2 से काटते हैं, वो कैसे काटते हैं ये बाद में आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।